हाय फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। सर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगले हफ्ते क्या होगा, मार्केट नेक्स्ट वीक हेड प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और कोटक के रिजल्ट्स देख रहा था सर, और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट देख रहा था अभी जो आए। दोनों भी उतने अच्छे नहीं हैं, बट मार्केट बुल सेंटिमेंट में तो अकॉर्डिंग टू देम अच्छे हैं, राइट। देख सकते हो जैसे एचडीएफसी बैंक के भी उतने खास रिजल्ट नहीं थे, तो सर उतना अच्छा रिएक्ट भी नहीं किया यहाँ पे, राइट। और उसके बाद क्या है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। अब आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक के भी सर अच्छे नहीं, और कोटक बैंक ने इतना अंडर परफॉर्म करा है कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है सर। आपको पता हो तो मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन से बहुत आगे ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट कोटक में तो मैं ये कहूँगा, अगर राइस पे निकल जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो और छोड़ दो। ये मुझे लग रहा है अब अगर ये फॉल आया और ये जोन आया ना भाई, ये तोड़ देगा। अब अगर ये जोन आया, ये तोड़ देगा, और ये तोड़ेगा तो भाई सीधा मैं कह रहा हूँ ना, ये वापस 1500 की तरफ, 1400 की तरफ चले जाएगा। तो ये देख लेना। हाँ, हो सकता है सर अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे और फिर ऊपर की तरफ चले जाए तो बात अलग है, क्योंकि आजकल क्या है, एवरी मतलब अच्छे हो बुरे हो वो उनके हिसाब से चलाना है। तो ये हो सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तो 1950 की तरफ चले जाए कोटक। एंड आईसीआईसीआई बैंक में हडल है सर, बैक टू बैक 2 हडल है। जो रिजल्ट्स पे खेलना चाह रहे, या तो आप यहाँ पे सेल मार देना अगर रिवर्सल दिखा तो, या आप ये वाले जोन में रिवर्सल दिखा तो सेल मार देना। तो ये 2 एरिया है जहाँ से अपन सेल मार सकते हैं। हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक करेक्ट होके अच्छा खासा 770-80 की तरफ चले जाए, 780 की तरफ चले जाए बेसिकली। तो ये है। और कोटक में तो सर सिंपल सी बात है, ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस है, ये टूटा तो ही कुछ होगा। 1860 के पास कुछ आ रहा है। और बात कर लेते हैं सर निफ्टी, बैंक निफ्टी अगले हफ्ते क्या है। पहले बैंक निफ्टी की शुरुआत कर लेते हैं सर। बैंक निफ्टी क्लोजिंग वेरी पावरफुल, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया। एंड ऐसा दिख रहा है कि भाई अब तो मार्केट उड़ा देंगे, राइट, उड़ा देंगे। कहाँ तक उड़ाएंगे वो देखते हैं सर, और कितना मैक्स उड़ सकता है। तो और मैक्स उड़ सकता है सर ये, ठीक है ना। ये जो है कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये जो ब्लैक लाइन है ना, यहाँ तक इसकी मैक्स उड़ान है अभी सर। ये हल्का सा फ्लैग पैटर्न है, आपको कैसे समझाऊंगा बोले तो ऐसे, अब समझ में आएगा शायद। या रुको, 2 आवर्स के चार्ट में लगा दें और 3 घंटे के लगा देते हैं। अब देखो आपको समझ में आएगा कि ये फ्लैग है सर, राइट, और इसका ब्रेकआउट हुआ है। ये फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है। और जब भी एक याद रखो, आप लोग को टिल्टेड फ्लैग रहता है सर। कभी भी एक झंडा याद रखो, आपको नॉर्मली सिखाते क्या है मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ। एक होता है झंडा ये फ्लैट, एक होता है झंडा थोड़ा ऊपर, ये थोड़े टेक्निकल एनालिस्ट इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। एक झंडा होता है सर ऐसा। आप कभी भी रियल लाइफ का झंडा देखना, जो एक्चुअल में अपने बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं, राइट। दिल्ली वाले, दिल्ली में देखो हर सिटी में एक झंडा लगा रहता है, फ्लैग अपना इंडिया का। तो वो फ्लैग जाके देखना, वो फ्लैग आपको ये ऐसा रहेगा, ये ऐसे टाइप में, मतलब ये खंबा तो सीधा रहेगा बट ऐसे टिल्टेड रहेगा। तो ये झंडा एक्चुअली बहुत पावरफुल रहता है सर, समझे आप। ये वाला बहुत पावरफुल रहता है। तो ऐसे टाइप ऑफ झंडा कहीं भी दिखे, डोंट हेसिटेट टू बाई। फ्लैट वाला वर्क्स बट नॉट दैट पावरफुल कंपेयर टू दिस। ये झंडा सर आपको बेसिकली बहरूपिया या बेवकूफ़ बनाया जाता है ये झंडे के नाम पे। तो उसका जो एक्चुअल में टारगेट आता है, तो वो टारगेट अभी जो हमने निकाला है आपके सामने कि भाई हो सकता है अभी ये फ्लैग का ब्रेकआउट जो है यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि बुल सेंटिमेंट है सर। हो सकता है गैप अप हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना, राइट। अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को। मैं बुल था सर, ये लेवल तक था, टू बी ऑनेस्ट ये लेवल तक था। मैं अभी आप लोग को यहाँ तक खींच के लेके आया, बट अब क्या है,
उन्होंने सोच लिया कि शॉर्टर्स को पूरा ही ट्रैप कर देंगे, जिन्होंने नीचे के लेवल पे शॉर्ट्स बनाए होंगे, और जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए होंगे क्या लॉन्ग होल्डर्स, तो उनको निकलने का मौका मिल रहा होगा। तो सर इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनी राइज और बुल रन और एनी रन यू कॉल थिंक फॉर सेल, सो द सेलिंग लेवल्स आर बेसिकली द सेलिंग लेवल्स। पहले तो याद रखो, पहले बाई कैसे करोगे, फ्लैट खुलता, आई डोंट नो वेयर इट विल ओपन, मैं देखा नहीं तुम्हारा SGX डाउ कुछ भी नहीं देखा, बट अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो हाई चांसेस कि एक बार 37,100 अटेम्प्ट करेगा, हाई चांसेस है 37,100 अटेम्प्ट करेगा, और हो सकता है एक बार 350-250 जोन भी जाके आ जाए। ठीक है, 350-250 जोन भी जाके आ जाए। राइट, डाउ तो नेगेटिव था शायद, हाँ क्लोजिंग नेगेटिव है तो शायद फ्लैट खुले। अच्छा, इन केस फ्लैट खुल के नीचे जाता है जो कि ट्रेंड लाइन का है, और अभी ये वैसे भी सपोर्ट है 36,600 के नीचे आपको सेल बनता है, टारगेट होगा 36,150, 100-150 का टारगेट रहेगा आपको सेल के साइड इसमें कल के लिए। अब मैं पूरी वीक की बात कर लूँ आपसे, तो हो सकता है सर एक अटेम्प्ट मतलब ब्रॉडर रेंज पूछोगे तो 37,400 से लेके 35,500, 2000 पॉइंट का रेंज ये एक्सपायरी का। राइट, सेम वे अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में सर देखो मैं बताता हूँ रीज़न मैं अभी सेलिंग की तरफ क्यों हूँ। देखो आपके हैवी वेट्स में क्या आता है, HDFC बैंक, ये अपने रेसिस्टेंस एरिया में आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया तो मतलब जब थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा तो आपकी ये भी थोड़ी सी ये रेंज में आ जाएगी, राइट, सेलिंग वाले एरिया में। और ICICI बैंक भी थोड़ा सा ऊपर गया तो रेसिस्टेंस है, राइट, तो सेम ये भी वैसे ही बता रहा है। फिर मैंने कोटक का ले लिया आपके सामने चार्ट, और कोटक को यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस आ रहा है, और जो कि यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टली भी अगर आप देखोगे तो एक रेसिस्टेंस आ रहा है। 3 कंफर्म हो गए। बाकी के रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस भी देखो अब ये एक रेसिस्टेंस जोन है, राइट, तो अब थोड़ा बहुत बाउंस आते इसमें भी सेलिंग आ जाएगी। अब निफ्टी में भी वैसा ही है सर, अगर हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, तो निफ्टी अब क्या हो रहा है, ये रेसिस्टेंस जोन के पास मूव हो रहा है, या जो ये हाई था जो कि 800, 790, 800, वही 800, 840 का पहला रेसिस्टेंस है, फिर 900 के पास दूसरा रेसिस्टेंस है, तो हो सकता है ये वाले रेसिस्टेंस जोन से पलट जाए, राइट। तो निफ्टी की जो ब्रॉडर रेंज आती है सर, अगर ज़्यादा ही बुल सेंटीमेंट कंटिन्यू हुआ मंडे के दिन भी, देखो मैं बताता हूँ, हार्डली 2-3 दिन और तेज़ी हो सकती है सर, मैं बता देता हूँ, एक बार कैलेंडर खोलें तो आपको आइडिया आ जाएगा। सर मैं कह रहा हूँ हार्डली आपके ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे मुश्किल से तेज़ी, उसके बाद तो 2-3 दिन लगातार गिरावट होगी, राइट। तो ये कह रहा हूँ, बट देखो एक होता है परफेक्ट लेवल्स पे एंट्री टॉप पे करके बैठ गए ना सर, कैरी करने का कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है चीज़ें, और बीच में क्या होता है फिर अपन 50-100 पॉइंट जो भी मिलता है वो लेके निकलना पड़ता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ये रेंज में आए रिवर्सल बने, या ये रेंज में आए रिवर्सल बने, तो ब्रॉडर रेंज जो ये हफ्ते की है 17,000 से लेके 16,400, ये आपकी ब्रॉडर रेंज है ये हफ्ते की। और यहाँ पे आए तो अपन बाई का सोच सकते हैं, और यहाँ पे आए तो सेल का सोच सकते हैं। इन बिटवीन कोई ट्रेड बनता नहीं है एक्चुअली, इन बिटवीन कोई ट्रेड है ही नहीं बाई या सेल का। सेल का अपन फिर भी बना सकते हैं कि चलो भाई ये प्रीवियस डे की जो कैंडल है ये कुछ 600 के नीचे अपन सेल मार सकते हैं 400 की तरफ, अदरवाइज देयर इज़ नो, मतलब कोई है नहीं कि अपन कोई चीज़ लें। तो यही था सर इन शॉर्ट, रिजल्ट्स नॉट दैट गुड, बट कैसे भी अगर चढ़ाना है तो भाई अच्छे रिएक्ट करेगा। रिलायंस का भी देखा नहीं बॉस, पर रिलायंस का मेरे हिसाब से भी कोई ना कोई कमी आएगी रिजल्ट्स में भी, ऐसा नहीं है नहीं आएगी, वो तो ठीक है अपन देख लेंगे जैसा भी है। रिलायंस के चार्ट को भी हम देखें तो भी सर देखो उतना खास रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, कैंडल ही रिजेक्शन दिख रही है, ठीक है देखते हैं। यही था सर निफ्टी बैंक निफ्टी का। एक चीज़ याद रखना, ये वाकई में आपको पावरफुल एरिया है सर सेलिंग का, और ये वाले भी जोन्स इंपॉर्टेंट है, तो ये जोन्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए एक बार के लिए, ट्रेंड कैसे भी। और वैसे भी आप देखोगे तो ये जो कैंडल्स है ऐसे पावरफुल वाले, यहाँ आप धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, मतलब मोमेंटम एग्जॉस्ट हो रहा है सर। दूसरा आप देखोगे तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ
तो धीरे धीरे क्या करा तो था बट फिर सेलिंग आ रही है। सेम वे बैंक निफ्टी में भी देखो, लास्ट में माल छोड़ा जा रहा था, यहाँ थोड़ा ऊपर गया फिर माल छोड़ दिया, फिर ऊपर गया तो फिर माल छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं अभी एक तरफा रुकने की कोशिश हो रहा है, तो हो सकता है भाई रुक जाए। अच्छा, और एक ये ट्रेंड लाइन उतार लेना, फिर यहाँ से एक साफ ट्रेंड लाइन आएगी छोटे टाइम फ्रेम में, ये देखो, और इसको काटेगी तो फिर उतनी साफ गिरावट भी आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है गिरावट पहला टारगेट आपको 500 की तरफ आ जाए अगर टॉप के लेवल से आती है तो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन हो आपका।